दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरलता से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो हर सोमवार शिव भक्ति के लिए विशेष होता है, लेकिन मासिक प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार बताई गई है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि की सायंकाल प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या काल या दिन और रात के मिलने का समय। इस समय भगवान शिव की उपासना करने से भक्त को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में प्रदोष व्रत के अनगिनत महत्व बताए गए हैं। आइए अब हम एक एक कर प्रदोष व्रत की कथा, महिमा और पूजा विधि का विस्तार पूर्वक गहन तरीके से कथा सुने। तो पहला प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि है समुद्र मंथन और शिव जी की कृपा। एक बार देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से अनेक रत्न, दिव्य पदार्थ और देवी देवता प्रकट हुए। लेकिन जब मंथन की गति तेज हुई तो उसमें से कालकूट विष प्रकट हुआ। यह विष इतना भयंकर था कि तीनों लोकों को जलाने में सामर्थ्य रखता था। देवता और दानव भयभीत होकर भागने लगे। किसी से समझ नहीं आया कि इस विष का क्या किया जाएगा। अंत में सभी ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने अपने करुणामय हृदय से सभी की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष पीने के बाद उनका कंठ नील वर्ण हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना प्रदोष काल में ही घटित हुई थी। इसी कारण प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करके शिव जी को प्रसन्न करने से जीवन से विष जैसे दुख समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग, चंद्रमा का क्षय। एक बार चंद्रमा को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। चंद्रमा पीड़ा से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में आए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में चंद्रमा ने विधिवत पूर्वक शिव जी की आराधना की। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और श्राप का निवारण किया। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर अमर कर दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से श्राप और रोगों से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रसंग, राजा चंद्रसेन की कथा। प्राचीन काल में अवंती नगरी उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। वह शिव भक्त थे और हमेशा महाकालेश्वर की पूजा किया करते थे। एक बार राजा के शत्रु ने उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। नगर के लोग भयभीत हो गए। उसी समय एक छोटे बालक ने प्रदोष व्रत का पालन किया और भोलेनाथ की पूजा की। उसकी मासूम भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए और उज्जैन नगरी की रक्षा की। शत्रु परास्त हुए और राजा चंद्रसेन का राज्य सुरक्षित रहा। तब से प्रदोष व्रत की महिमा और ज़्यादा बढ़ गई। चौथा प्रसंग दोस्तों, एक ब्राह्मण विधवा की कथा है। पौराणिक कथाओं में आता है कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण विधवा रहती थी। वह बहुत दुखी रहती थी और रोज़ अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में संघर्ष किया करती थी। एक दिन उसने एक संत से प्रदोष व्रत की महिमा सुनी। संत ने कहा, माँ, यदि तुम प्रदोष व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। वह स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आ गई। उसके बेटे पढ़ लिख कर योग्य बन गए और परिवार सुख शांति से भर गया। यह कथा यह संदेश देती है कि प्रदोष व्रत करने से निर्धनता और दुख और संकट दूर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ प्रदोष व्रत की पूजा विधि। तो इसकी विधि, व्रत का संकल्प लिया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। उपवास, दिन भर फलाहार या निराहार रहकर व्रत किया जाता है। संध्या काल में प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। बिल्व पत्र अर्पण, शिव जी को बेलपत्र, धतूरा और आँख का फूल चढ़ाएं।
मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आरती की कथा सुनाएं, शिव जी की आरती करें और प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भोजन और दान, ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दान करें। प्रदोष व्रत बहुत तरह के होते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सप्ताह के दिन के अनुसार इसके अलग अलग नाम और महत्व बताए गए हैं। सोमवार सोम प्रदोष संतान सुख और मानसिक शांति के लिए है। मंगलवार भौम प्रदोष ऋण मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। बुधवार बुध प्रदोष बुद्धि और व्यापार में वृद्धि करता है। गुरु प्रदोष धन और विद्या की प्राप्ति करता है। शुक्र प्रदोष दाम्पत्य और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। शनि प्रदोष शांति और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। रवि प्रदोष दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति करता है। प्रदोष व्रत का हमारे जीवन हमारे धर्म में बहुत महत्व है। यह व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है, भक्त को सुख शांति और समृद्धि मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्त को वरदान देते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक प्रदोष काल में शिव जी का स्मरण करता है उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। भक्त जब कथा का श्रवण करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि जीवन में सभी विष रोग और संकट शिव कृपा से समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत की यह कथा हमारी संपन्न होती है। मित्रों, अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो, अगर आप इसी तरीके की और कथा सुनने में रोचक हो, अगर आप रुचि रखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।